हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल स्टडी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी में स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 अध्याय 8 ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5। ठीक है, आज हम देखेंगे इसमें एग्जाम्पल 2 करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल हम इससे पहले 4 पार्ट में हम कंप्लीट कर चुके हैं एग्जाम्पल 1। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल 2। चलिए गाइस करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को। हम ये सारी चीज़ हम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा और आपको आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ आएगी, पूरे दिमाग में ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, पूरा का पूरा आपके दिमाग में चला जाएगा अगर आप ये मेरे लेक्चर की सीरीज़ को देख लेते हैं तो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एग्जाम्पल 2। और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से पढ़िए। पहले यदि दो कोण, देखिए कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। ये हमें सिद्ध करना, प्रूफ करना। देखिए दो कोण कौन कौन से माने हैं, बी और क्यू न्यून कोण माने, तो दो हमें त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। देखिए एक त्रिभुज हमने ये बना लिया। कौन सा बनाएंगे, देखिए बी दे रखा तो हम किससे मान लेते हैं। देखिए बी न्यून कोण है तो इसका मतलब हम इसे बी न्यून कोण इसे मान के चलेंगे। ठीक है, बी यहाँ ले लेते हैं, ए बी सी, ये समकोण यहाँ लिया। इसी प्रकार एक त्रिभुज और बना लीजिए। अच्छे से बनाना स्केल का यूज करके। देखिए अब इसमें क्या माना है, इसमें किसे माना, न्यून कोण क्यू को माना है। तो पी से नाम देते हैं, पी क्यू आर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अगर हम इसमें ये प्रूफ कर देते हैं, देखिए समरूप, देखिए ए सी बटे पी आर बटे ए बी बटे इस वाली साइड की बटे ये वाली साइड, यानी ए बी बटे कौन साइड, यानी पी क्यू, और बी सी बटे क्यू आर, ये वाली साइड इसके संगत ये वाली साइड। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं इन ट्राइंगल्स में, तो इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप त्रिभुज दिखाना पड़ेगा। समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं, जिनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं। देखिए इसके संगत ये वाली साइड, यानी इन दोनों साइडों का अनुपात बराबर, इन दो साइड इसके संगत ये वाली साइड है तो इन दोनों साइड्स का अनुपात बराबर। ये इसके संगत ये वाली साइड है तो इन दोनों साइड का, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर। अगर हम कर देते हैं ऐसे तो तीनों को, तो हम क्या बोल देंगे, दोनों त्रिभुज के यहाँ समरूप है, तो हम कह सकते हैं कि इनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम वो देखने वाले हैं। सॉल्यूशन हम इसको करते हैं। दिया है, बच्चे ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, यानी साइन बी बराबर साइन क्यू हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, साइन बी बराबर क्या होता है, इस वाले त्रिभुज में देखिए बी के अंदर बी वाला त्रिभुज देखेंगे। साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है इसमें, देखिए ये सारा पीछे बता चुका हूँ। लंब कितना है इसमें, ए सी, और कर्ण कितना है इसमें, ए बी। इतना समझ में आया। और साइन क्यू, क्यू ले रहे हैं तो क्यू वाला त्रिभुज देखेंगे। देखिए इसमें भी लंब बटे कर्ण, ये तो जानती हैं, ये लंब होता है, ये कर्ण, ये आधार, ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार सेम इसी प्रकार इसमें ये लंब होगा, ये कर्ण और ये आधार। चलिए अब सोल्व करते हैं। तो अब देखिए साइन क्यू रहा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसमें, पी आर है इस वाले ट्राइंगल में, और कर्ण कितना है इसमें, पी क्यू। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बट्टे में ये ले आएंगे हम, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम। देखिए ए सी बट्टे पी आर बराबर ए बी इधर ले जाइए। ये हमने चेंज कर दिया आपस में। क्यों कर दिए, क्योंकि देखिए दो साइडें तो बराबर, दो अनुपात क्या हो गए, बराबर हो गए। हमें ये और लाना है बी सी बटे क्यू, तो क्या लाएंगे अभी देखते हैं। इसको बराबर क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, ये हमने मान लिया। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, तो इसे मान लेंगे। इक्वेशन कर दीजिए आप, दिस दिस इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान के चलेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे,
अब पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे दोनों त्रिभुज में, ठीक है। चलिए लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पहले लगाएंगे इसमें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए ध्यान से। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये मैं सीधा लिखूंगा, कर्ण AB का स्क्वायर बराबर लंब AC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या BC का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, देखिए हमें इसके बटे ये वाली साइड लानी है, तो हम क्या निकालेंगे BC। तो BC को निकालना तो BC इधर ले आएंगे, तो ये देखिए कैलकुलेशन पक्षांतर करके BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, AC स्क्वायर अपनी जगह पर है, सॉरी AB स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, और माइनस हो जाएगा ये माइनस AC स्क्वायर। ये मैंने पक्षांतर करके सीधा डायरेक्ट लिख दिया है, अगर जी समझ नहीं आया तो बता देना, ठीक है। अब हमें निकालना BC, इसलिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें BC निकालना है, इसलिए हमने ये पक्षांतर करके BC को इधर ले आए हैं। इतना बताइए किसे समझ नहीं आया, ठीक है। हमने किया कुछ नहीं है, ठीक कितना किया गया, BC तो अपनी जगह पर है, इधर ही है, ठीक है। हम AC इस AC स्क्वायर को इधर ले आए, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, देखिए BC स्क्वायर अपनी जगह पर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो BC का मान आ गया, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सिमिलरली क्या कर देंगे, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में BC निकाल लिया ना, यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, QR निकाल लेंगे। तो QR का वर्ग सिमिलरली क्या हो जाएगा, QR का वर्ग, QR बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये बताइए किसे समझ नहीं आया, ठीक है। अब दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो। हमें देखिए BC बटे QR लाना, तो क्या ले लेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, इसलिए BC बटे QR बराबर, BC की वैल्यू कितनी है, देखिए अंडर रूट, सॉरी समझ आएगा, BC की वैल्यू कितनी है, देखिए दोनों का हमने रेशियो लिया, BC भी निकाल लिया हमने, QR निकाला, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है BC बटे QR, तो इसलिए हमने BC बटे QR ले लिया, बराबर BC की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटे, और QR की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक। ये बताइए कि समझ नहीं आया। अब क्या करना है, देखिए इसमें वैल्यू पुट कर देनी है ऊपर वाले की। देखिए AB की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए AB की वैल्यू अगर हम निकालें, देखिए दोनों के बराबर K है, इसमें देखिए इस इक्वेशन फर्स्ट में दोनों के बराबर K है, तो हम इसके बराबर K मान सकते हैं, इसके बराबर K, क्योंकि दोनों के बराबर K, दोनों को अलग अलग बराबर K करके यहाँ से AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से AB की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चाहे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ को, देखिए क्योंकि देखिए समीकरण 1 से देखिए यहाँ से AB कितना हो जाएगा, देखिए AB आर हो जाएगा कितना, K इंटू PQ, और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा K इंटू PR। ये बताइए कि सही है, ये मैंने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। अब देखिए यहाँ वैल्यू रख देंगे, AB की वैल्यू कितनी है, देखिए K इंटू PQ है, ये हमने वैल्यू रख दी, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस AC की वैल्यू कितनी है, K इंटू PR, इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, और अंडर रूट वर्गमूल चढ़ा हुआ, वर्गमूल लगा दिया, और बटे वाला ऐसे ही रहने देना है, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से देखिए दोनों का स्क्वायर अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, इसका भी अलग अलग कर देंगे, तो PR स्क्वायर, वर्गमूल है तो वर्गमूल का साइन हमने बना दिया, बटे अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करते हैं, इसके बाद हमें करना है आगे, देखिए इसमें ज़रा जगह का कम, देखिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसमें ऊपर वाले में K कॉमन ले लेना, K स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, वर्गमूल है तो वर्गमूल बटे अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझना, समझ में आ जाए, कैलकुलेशन है अब तो ये, और सोल्व करना है इसको।
तो देखिए अब क्या करेंगे, के स्क्वायर का वर्गमूल मैंने अभी पीछे बताया था कैसे निकालते हैं, घात का आधा कर देते हैं, के बाहर आ जाएगा, या के इंटू के जोड़े से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए के स्क्वायर है तो वर्गमूल में उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, के इंटू के, कोई चीज़ मल्टीप्लाई में दो एक जैसी हैं और वर्गमूल में लिखें तो एक बाहर आ जाता है, बस वही वर्गमूल हो जाता है। जैसे सपोज करिए एक्स इंटू एक्स है और वर्गमूल में है तो एक इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, घात का आधा कर दें, कहना मतलब का ये है कि घात का आधा कर दें। अगर हमें एक्स की पावर 10 का वर्गमूल निकालना तो क्या करते हैं, घात का आधा, घात कितनी 5 तो एक्स की घात 5 इसका वर्गमूल हो जाएगा। अगर हमें सपोज करिए हमें एक्स की पावर 20 का वर्गमूल निकालना, घात सम संख्या है अगर किसी नंबर की तो उसका वर्गमूल निकालना करते हैं घात का पावर का आधा कर दें, इसका वर्गमूल आ गया। समझ गए। चलिए इस प्रकार ये कब लगेगा, ये कब करेंगे, जब पावर क्या होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए के करके इसका वर्गमूल आ गया के, तो यहाँ क्या बचा, अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, बट्टे में क्या बचा, बट्टे वाले को हमें छूना ही नहीं है, बस उसे ऐसे ही लिखते चलना है। अब इससे हम करेंगे दोनों एक जैसे, देखिए ऊपर ही अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बट्टे अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, दोनों ये सेम है तो कट जाते हैं। ठीक है, बराबर क्या बचेगा के। तो देखिए हमने बी सी बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर हमने क्या सिद्ध कर दिया, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, इसे हमने क्या सिद्ध कर दिया, के। ठीक है, हमने क्या सिद्ध कर दिया, के। इसे इक्वेशन हमने क्या मान ली, सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, फर्स्ट एंड सेकेंड से, ये एंड का चिन्ह होता है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, दोनों देखिए बराबर, इसके बराबर भी के है, और इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में देखना इन दोनों के बराबर के है, तो तीनों आपस में क्या हुआ, इक्वल हो गए। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, देखिए हम क्या लिख देंगे, तो तीनों क्या हो गए, तीनों साइड क्या होंगे, समानुपाती में बराबर हो गए। देखिए ए सी बट्टे पी आर इज इक्वल टू ए बी बट्टे पी क्यू बट ए बी बट्टे पी क्यू बराबर, इनके बराबर के है तो इसके बराबर के, तो तीनों साइड क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तीनों साइड, दोनों त्रिभुज की साइड्स का जो अनुपात है वो इक्वल आ गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इससे हम क्या इसको निकालेंगे, देखिए दो त्रिभुजों की, देखिए दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी समानुपाती आ गई, यानी एक ही अनुपात में है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आता है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हैं, त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का चिन्ह होता है, ये समरूप का चिन्ह है। ठीक है, समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी कसौटी लगेगी, यहाँ त्रिभुज वाला चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊँगा जब उसका नंबर बताऊँगा आपको डिटेल में। ठीक है, और क्या बोलते हैं, त्रिभुज वाले चैप्टर में एक कसौटी है, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी क्या होती है कि साइड साइड साइड, एस एस एस, इस तरह से एक त्रिभुज की समरूपता की कसौटी है। भुजा भुजा बोलते हैं, यानी साइड साइड साइड, भुजा भुजा से क्या हो जाते हैं, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, इस वाली कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। दो त्रिभुजों की साइड 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 समरूपता वाली कसौटी से दोनों त्रिभुज के यहाँ त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों के यहाँ समरूप होंगे, यानी अर्थात इनकी दोनों साइड क्या होंगी, इसकी संगत ये, इसकी संगत ये थी कि दोनों दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आएगा, बराबर होता है। ठीक है, जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो उनके संगत कोण क्या हो जाते हैं, ये भी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो जाहिर सी बात है ये इसके समान संगत कोण ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालेंगे, तो अतः हमारा क्या निष्कर्ष निकला, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। चलिए आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप कर सकते हैं समझकर, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, इससे आसान कुछ भी नहीं होगा आपके लिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो। पूरा सॉल्यूशन कर दिया मैंने इसमें अच्छे से, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद ये है, देखिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।